हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यूपी डीएलएड। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की नवीन विधियाँ, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। इसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के पर्यावरण ने नए युग की शुरुआत की है। शिक्षा का स्वरूप शिक्षक केंद्रित के स्थान पर बाल केंद्रित हो गया है। इस कारण बाल केंद्रित शिक्षा के सही क्रियान्वयन हेतु शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पाठ्यक्रम है, क्योंकि शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही घूमती है। शिक्षाविद, नीति निर्माताओं व पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए मनोविज्ञान के उन सभी तत्वों को जानकर एवं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण करना अनिवार्य हो जाता है, जो कि बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। आइए बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। इसमें बालक प्रधानता होती है, मतलब शिक्षण का जो केंद्र होता है वो शिक्षक नहीं बल्कि बालक होता है। जो भी आपकी शिक्षण प्रक्रिया होगी, जो भी आप उसमें सामग्री इस्तेमाल करेंगे या फिर जो भी एक्टिविटीज कराएंगे, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो चिल्ड्रन होंगे। रुचिपूर्ण और सरल शिक्षण, बालकों की रुचियों के अनुसार सामग्री प्रस्तुत की जाती है। स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति, बालकों को अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। शिक्षण जो भी है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इसमें शिक्षक की विचारों को उस पे हम थोप नहीं सकते हैं। तो बच्चों की अपनी सोच होती है, उनकी अपनी एक भावनाएं होती हैं, तो उसको व्यक्त करने का बच्चों के पास एक अवसर होता है। इसमें जो अनुशासन होता है वो आत्म अनुशासन की प्रेरणा होती है कि बच्चे को इतना ना डराया जाए कि वो अपनी बात ही ना कह पाए। तो इस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चा अपना खुल के अपनी बात कह सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है अनुभव आधारित शिक्षण। खेल, गतिविधियां और प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखना। आपने देखा होगा कि आजकल विद्यालयों में मेहंदी प्रतियोगिता हो जाती है, या फिर कोई गेम्स एक्टिविटीज करा दी जाती है, या फिर शिक्षाविदों या क्रांतिकारियों का रोल प्ले करा दिया जाता है, या फिर किसी टॉपिक्स पर उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में अनुभव करके सीखने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बालकों की मानसिक अवस्था और विकास को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। पहला उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब होता है चहुमुखी विकास करना, कि बच्चे का उसमें रचनात्मक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो। और इससे क्या होगा कि बच्चों को बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, अपने बातों को व्यक्त करने की क्षमता, हर चीज का विकास होता है इसमें। बालक स्वयं अनुभव करके सीख सके, ना कि केवल रट कर। तो इस पद्धति में क्या होता है कि बच्चों की जो रटन विद्या वाली जो पॉलिसी होती है कि बच्चा रट करके सीख लेता है, तो इस प्रोसेस पर का विरोध करती है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण जो होता है वो रटने पर विश्वास नहीं ना करके अनुभव करके सीखने पर जोर देता है। बालकों को अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने का स्वतंत्र अवसर मिलता है, जबकि जैसा मैंने बताया कि इसमें शिक्षक अपने विचारों को थोप नहीं सकता है। इसमें बालक स्वयं चीजों के साथ तर्क वितर्क करेगा और सोच करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। बालक को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। जाहिर सी बात है कि बाल केंद्रित शिक्षण है, तो बालक को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना इसका मेन मोटिव होता है। बालकों में सहयोग की भावना का विकास होना। जब भी कोई गेम एक्टिविटीज होती है, तो इससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है। आइए देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। तो पहला है कि शिक्षक जो होता है वो मार्गदर्शक और सूत्रधार होता है। तो शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी समझ विकसित करने में सहायता करते हैं, ना कि केवल सूचनाएं देने वाले। वे प्रश्न पूछते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं और बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आलोचनात्मक और सहायक, वे बच्चों की प्रगति की निगरानी करते हैं, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों को समझते हैं और सीखने के दौरान उनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा और खोज का बढ़ावा देना। शिक्षक एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां बच्चे अपनी जिज्ञासा का पता लगाने और अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखने में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा को सक्षम करना।
यह पहचानते हुए कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और अलग अलग तरीकों से सीखता है, तो शिक्षक व्यक्तिगत सीखने की गति और शैलियों के अनुरूप अनुभव तैयार करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटीज होती हैं उसका विकास करता है यहाँ पे शिक्षक। तो शिक्षक करता क्या है कि छात्रों को कक्षा के निर्णयों में शामिल करके उनकी नेतृत्व क्षमता में विश्वास दिलाते हैं और उन्हें अपने सीखने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, वे बच्चों और सीखने की प्रक्रिया को एक सामाजिक रचनावादी स्वरूप में देखते हैं, जहां बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग करके सीखते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक और नवोन्मेषी बनाना। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पाठ और शिक्षण रणनीतियों को रचनात्मक और नवीन तरीके से तैयार करने का अवसर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली वीडियो नवीन विधियों पर, जो कि है बाल केंद्रित शिक्षण। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम और भी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे।